एक क्वेरी आ रहा है कि सर आइसोस्टेसी क्या है। चलिए आज बात करते हैं हम आइसोस्टेसी के बारे में। ये स्वाभाविक है प्रश्न उठना कि धरातल पे कहीं ऊंचे पर्वत हैं तो कहीं गहरे महासागर हैं या फिर कहीं मैदानी भाग है। तो सबकी तो डेप्थ अलग अलग है। सब जो है कैसे धरातल पे एक बराबर संतुलन में। ये ऑब्वियस प्रश्न है और आपके मन में आना भी चाहिए कि सर पर्वत अगर इतने ज़्यादा ऊंचाई के हैं तो वहाँ पर प्रेशर अलग लगना चाहिए, महासागरों में अलग लगना चाहिए। इस सिद्धांत को अगर देखेंगे तो इसमें दो महत्वपूर्ण ये ज्योग्राफर्स ने काम किया है। सबसे पहले बात करते हैं जॉर्ज एरी के। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विद द वेरिंग थिकनेस, यानी आप देखोगे कि सबकी जो है डेंसिटी एक बराबर होती है, चाहे वो पर्वत हो या वो महासागरीय भाग हो, मैदानी भाग हो या पठार हो। लेकिन जितना ऊंचा पर्वत ऊपर रहता है उतनी ही गहराई नीचे रहती है। इस कारण से वो बैलेंस रहता है। पर्वत अगर ये के अलावा अगर आप देखोगे मैदानी भाग कम ऊंचाई पे है तो उसकी धरातल के नीचे भी गहराई यानी जड़ उसकी कम होगी। लेकिन ठीक इसके विपरीत प्राट महोदय ने सिद्धांत दिया कि नहीं, यह नहीं हो सकता। एक क्षतिपूर्ति तल होता है, इसके ऊपर कोई कॉलम अगर ज़्यादा ऊंचा होगा, जो जितना ज़्यादा ऊंचा होगा उसकी डेंसिटी उतनी कम होगी, और जो कम ऊंचा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। यानी पर्वत की डेंसिटी कम होगी, मैदानी भाग की डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसी को उन्होंने कहा कि बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी और स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। तो इसके बाद आगे आप देखोगे तो ये हाफर्ड और बेबी का भी इसमें सिद्धांत है, ऑथर होम्स का भी सिद्धांत है। तो मुझे उम्मीद है कि यह जो कंसेप्ट अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें, और कोई भी अगर दूसरे टॉपिक आपको परेशान कर रहे हैं आप मुझे मैसेज करें, मैं उस पर आपको क्लियरिटी प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद।